नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करने वाले हैं आपकी जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर। दोस्तों हम बात करेंगे इसकी नोटिफिकेशन को लेकर, जिसे आयोग जल्द ही जारी करने वाला है और कब तक ये जारी होगा, और मेरिट लिस्ट के आवेदन को लेकर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि कम गुणांक वालों का क्या होगा, क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और उससे जुड़ी एक और जानकारी वो है सीटों की संख्या को लेकर। तो दोस्तों वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो मैं बीच बीच में बोल देता हूं, आप उन्हें स्किप कर देते हो, तो इससे अधूरी जानकारी आपको मिलती है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, आयोग के बारे में मैं आपको बता दूं, सीधी न्यूज़ आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले बहुत सारी न्यूज़ हैं आपका मैं बताऊं। आयोग जो है आपका नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। आज मैंने वीडियो बनाई थी कि आज आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, ठीक है ना। यानी आपका जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आपका जारी हो सकता है। आयोग इस पर अपना कदम जो है बढ़ा चुका है जूनियर एडिट परीक्षा पर, क्योंकि देखिए ये परीक्षा आपकी जो है वो रद्द तो होनी नहीं है, ठीक है ना ही ये परीक्षा टलनी है, क्योंकि दोस्तों ना तो ये विवादों में है, ना कोर्ट में है, ना सवालों के घेरे में आ चुकी है। ये हमारे हिसाब से आ गई है, लेकिन आयोग के हिसाब से ये परीक्षा अभी सवालों के घेरे में नहीं आई है। किसी भी परीक्षा की अगर प्रोसेस रुक जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी। बहुत सारे रीजंस होते हैं बैकग्राउंड में, वो आयोग ही जानता है। हम अपनी तरफ से आइडिया बना लेते हैं कि आचार संहिता लग गई इसलिए नहीं हो पा रही भर्ती, या फिर सरकार भर्ती पूरी नहीं करना चाह रही, या फिर इलेक्शन की वजह से भर्ती टल गई। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये परीक्षा का जो है प्रोसेस है सारा हो चुका है, ठीक है ना। अब आपका बच्चा क्या है, मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन ही तो बचा है, उसके बाद उन्हें फाइनल निकल कर आ जाएगा जो भी है। तो ये आपका जल्द ही होगा। आज आपका आ सकता था नोटिफिकेशन, वही मैंने आपको बताया, लेकिन आज आपका नोटिफिकेशन नहीं आया। बट ये आपका किसी भी दिन अचानक आ सकता है, किसी भी एट एनी टाइम, कहते हैं ना एकदम कि किसी भी वक्त पर आ सकता है ये नोटिफिकेशन। तो देखिए आयोग अब जल्द ही इस भर्ती को पूरी करने के फिराक में है, मतलब पूरी तैयारी में है कि आपकी इस भर्ती को जल्द से जल्द जो है पूरा कर लिया जाए। और जल्द से जल्द पूरा करने का मतलब ये है कि आपका जनवरी में तो आपका मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भर्ती अब पूरी कब तक हो पाएगी, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो देखिए इस भर्ती को पूरा करना है इसे इलेक्शन से पहले, क्योंकि अगर इसने इलेक्शन से पहले पूरा नहीं किया तो दोस्तों तो भी ये सवालों के घेरे में आने वाली है सरकार। क्योंकि देखिए सीटों की संख्या तो 1504 है ही, छोटी सी। अब सीटों की संख्या जब इतनी सी है तो ये भर्ती है ही कितनी, छोटी ही तो भर्ती है ये। तो ये भर्ती आपकी पूरी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। इलेक्शन से पहले आपको ये पूरी मिलेगी। जो लोग सीट के दावेदार हैं, ध्यान से सुनना, अभी और भी जानकारी है इस परीक्षा को लेकर, इसके मत करना। तो आपका जो ज्वाइनिंग जो लोग सीट के दावेदार हैं उनकी सीट आपको ज़रूर मिलने वाली है, ठीक है ना। और नोटिफिकेशन आपका कभी भी जो है जारी हो सकता है। अब देखिए कम गुणांक वालों को क्या होने वाला है, जिनका गुणांक कम है। तो देखिए मैं ये कहता हूँ, चाहे कोई भी यूट्यूबर कोई भी कुछ भी कहता हो, मेरा मैटर अलग है। मैं ये कहता हूँ कि कम गुणांक वाले भी अपनी उम्मीद रखें, लेकिन उम्मीद रखने के साथ साथ अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। उम्मीद रखना और पढ़ाई छोड़ देना दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। उम्मीद रखें लेकिन आप पढ़ाई कंटिन्यू रखें, क्योंकि देखिए उम्मीद रखें क्योंकि सीटों की संख्या को लेकर भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी सीटों की संख्या बढ़ेगी। ये मैं कह रहा हूँ, ये आयोग भी कह रहा है कि आपकी सीटों की संख्या जो है बढ़ सकती है। अब कितनी सीटों की संख्या बढ़ सकती है, देखिए आपकी 6000 के करीब सीटें निकल कर आई हैं, ठीक है ना। हमें क्या करना चाहिए, आप पहले ये बताइए, रेलवे में एग्ज़ाम किसने दिया था एनटीपीसी का? मेरा तो क्लियर हो गया, 80 नंबर है मेरे, ठीक है ना। आप में से किसका क्लियर हुआ है रेलवे एनटीपीसी? तो देखिए जो भी हैं, अब इसमें सीटों की संख्या है, सीटें हैं 6000 सीटें हैं, 1500 में ऐड होती हैं तो कितनी होती हैं, 1500 में ऐड होकर 7500 सीटें हो जाती हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल को लेकर भी लोग कमेंट करते हैं कि सर प्रिंसिपल के बारे में बताएं। देखिए प्रिंसिपल को लेकर मुझे इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि लेकिन इतना ज़रूर जानकारी है कि जो लोग प्रिंसिपल के लिए हैं तो उनका भी प्रोसेस जो है संग संग ही होने वाला है, ठीक है ना। उनका भी प्रोसेस संग संग होने वाला है, लेकिन उनमें सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उनकी सीटें इतनी ही हैं, ठीक है ना। लेकिन जूनियर एडिट जो परीक्षा है उसमें
उसमें सीटें पड़ेगी जूनियर टीचर की। उसमें सीटें पूरे बनने के तैयार आसार हैं, क्योंकि सीटें तैयार हैं आयोग के पास। उसे सिर्फ इसमें प्लस ही तो करना है, हैं? ईमानदारी से वो प्लस कर दिया, उसका क्या जा रहा है, लोगों को रोज़गार ही मिल जाएगा। ठीक है ना। वैसे भी इन्होंने क्राइटेरिया जो रखा था 150 में से 90 का क्राइटेरिया रखा था। ठीक है, 90 का क्राइटेरिया कोई छोटा क्राइटेरिया नहीं होता। मैथ एंड साइंस का तो हाल ही देख लीजिए, कितना कुछ, हमारे खुद 95 नंबर थे मैथ एंड साइंस में। तो देखिए पेपर थोड़ा ऐसा ही था। ठीक है ना, कोई कवर कर पाए, कवर कर सकते थे, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाया, इसलिए इतना स्कोर रह गया। तो इसी हिसाब से दोस्तों आपके मैथ एंड साइंस की तो कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है ना। तो इस हिसाब के सरकार को सीटें भी बढ़ानी चाहिए। 6000 के करीब सीटें हैं, ऐड कर दे वो चुपचाप सबको नौकरी मिल जाएगी। इसमें बहुत जिनका कम ही गुणांक, जिसका अगर इस सीटें बढ़ा देती है तो देखिए 60 गुणांक तक भी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर जो है सिलेक्ट हो चुके हैं, इधर उधर वो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है ना। तो आप ऐसा मन में कतई भी ना रखें कि आपकी सीटें नहीं बढ़ेंगी। पूरे आसान हैं सीटें बढ़ने के, और कभी भी ये सीटें, और क्या पता आप ये सोच रहे हैं कि आयोग इतना लेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो देखिए ये भी तो हो सकता है कि आयोग अगर लेट कर रहा है तो क्या पता आपको सीटें जो है ऐड करी जा रही हों। ये भी तो हो सकता है। दिसंबर तक पूरा करने का टाइम था, कितना ओवर हुआ, 19-20 दिन ही तो ओवर हुआ है अभी। ठीक है ना। आपके लिए एक एक दिन ऐसा कट रहा है, लेकिन 19-20 दिन ही हुआ है ओवर। ठीक है ना। आयोग अगर लेट कर रहा है तो कोई ना कोई प्रोसेस चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि लेट की वजह से कि आपकी आचार संहिता लग गई इसलिए लेट हो रहा है, या फिर इलेक्शन की वजह से लेट हो रहा है। ऐसा आपका कुछ भी नहीं है। आपका लेट हो रहा है तो वो इसलिए, और भी प्रोसेस होती हैं परीक्षा को लेकर, और भी प्रोसेस होती हैं आयोग की, वो भी प्रोसेस वगैरह हो सकती हैं। ठीक है ना। तो ये भी तो हो सकता है कि आपकी सीटों की संख्या जो है वो ऐड करी जा रही हो। अगर सीटों की संख्या ऐड हो जाती है तो फ़ायदा किसका होगा, आपका और हमारा। ठीक है ना। आपका हमारा होगा, जिनका कम गुणांक होगा उनका भी फ़ायदा होगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करिए कि सरकार सीट ऐड कर दे बस। ठीक है ना। सीट ऐड कर देती है तो बहुत अच्छा रहेगा ये। और आपका नोटिफिकेशन जो है, देखिए नोटिफिकेशन को लेकर आपके मन में भी बहुत सवाल हैं कि सर आप कहते रहते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए मैं वही कहता हूँ जो मुझे जानकारी मिलती है, मुझे भी यही तसल्ली दी जाती है कि आज आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपका नोटिफिकेशन, देखिए मैं भी यही कहता हूँ कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा जल्दी। मैं आपकी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहता, बस आपको जल्द ही नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। कब मिलेगा, देखो कि आपको कभी भी किसी भी वक्त मिल सकता है। किसी, क्या पता इस वीडियो के बाद ही आपको देखने के लिए मिल जाए, और क्या पता कल मिल जाए, कभी भी मिल सकता है आपको नोटिफिकेशन। क्योंकि देखिए आपकी प्रोसेस जो है पूरी तरह से तैयार है। आपकी प्रोसेस में उन्हें आप कुछ नहीं करना, जो भी काम था वो सारे के सारे इसमें काम कर चुके हैं। ठीक है ना। तो उन्हें बुलाना है, उन्हें सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही तो करवाने हैं, तो ऑनलाइन आवेदन वो है वो करा लेंगे। ठीक है ना। आपको सिर्फ यही करना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अभी तक आपने जो भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक्स वगैरह हैं, अगर आपने ठीक नहीं कराई हैं तो उन्हें भी आप ठीक करा लें। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम पे फिर आप भागा दौड़ी करेंगे, फिर उसमें आप जिम्मेदार होंगे जो भी गलती होंगी। ठीक है ना। फिर आप कहोगे कि इस वजह से आपका रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। क्योंकि आपको तो टाइम मिल रहा है, आपको तो टाइम मिल रहा है सही कराने का, आपने नहीं कराया तो इसके जिम्मेदार कौन है, आप खुद हो। ठीक है ना। आपने समय का फ़ायदा नहीं उठाया, तो इसी वजह से कह रहा हूँ आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, एकदम करेक्ट करके रखें, जिससे एंड कभी भी अगर नोटिफिकेशन आए तो तुरंत आप उसमें अप्लाई कर पाएँ, और अप्लाई करने के साथ डॉक्यूमेंट में कोई गलती भी ना हो। ठीक है। जैसे नाम में गलती होती है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में गलती होती है, आप सब से कितने एफिडेविट लगाएंगे आप, हर चीज़ का एफिडेविट नहीं लगता। तो आप बस इंतज़ार करिए। ठीक है ना। कभी भी आपका आयोग से कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, किसी भी वक्त जारी हो सकता है दोस्तों, किसी भी वक्त। क्योंकि टाइम में ऐसा चल रहा है कि अब आपकी प्रोसेस में कुछ नहीं करना उन्हें, चाहे सीट पड़ती है चाहे नहीं पड़ती है, लेकिन अब उन्हें नोटिफिकेशन निकालना ही है, और वो नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने के लिए मिल सकता है किसी भी वक्त। आज मैंने वीडियो डाली थी कि आज आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, जी हाँ, क्योंकि उम्मीद थी आज आने की, लेकिन आज अभी भी गई नहीं है। ठीक है ना। आप सब की उम्मीद ना टूटे, इसी वजह से मैं कहता हूँ, क्योंकि जो प्रोसेस होनी है वो होनी ही है। मैं क्यों कहूँ कि आपकी भर्ती कैंसिल हो जाएगी या रद्द हो जाएगी, मैं नहीं कह सकता ये, क्योंकि आप ही के साथ मैं भी एक सीट का दावेदार हूँ।
तो ये सब मैं नहीं कह सकता दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। और चैनल पर अगर आप नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।